पे बैठे रहेंगे, यहीं से नहीं हिलेंगे। बहुत अच्छा है, उससे मतलब नहीं, रास्ता पूरा असुरक्षित है। आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? शिक्षा विभाग लेंगे उसका जिम्मेदारी? नहीं लेंगे। क्यों लेंगे वो लोग शांति से बैठे हुए। प्रॉब्लम हम लोगों को होगी ना, हम लोग कितना दूर वहां से कैसे जाएंगे? आजकल लड़कियां लोग कितना आए दिन घटना होता रहता है, रेप होता रहता है, एक्सीडेंट होता रहता है, इसका जिम्मेदारी उन लोगों लेंगे? नहीं लेंगे। इसीलिए हम लोग इस स्कूल से कहीं और नहीं जाएंगे, पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे। अभी मधुबनी जिला के मधेपुर प्रखंड के टाडिया पंचायत के पौनी गांव में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कल से यहाँ पर महाधरना प्रदर्शन उसको बोला जाए, जो कि बच्चे का अधिकार छीना जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शांतिपूर्ण सामूहिक शैक्षणिक हड़ताल, बच्चे को स्कूल न भेजना सबसे पहला वर्ड है यहाँ पर। दूसरे नंबर का अगर देखा जाए पीएम श्री योजना के तहत अभी जो सरकार के तरफ से जो स्कीम निकली हुई है, उसके तरफ से जो भी बच्चे हैं, जिस तरीके जैसे यहाँ 1 to 8 तक पहले चलती थी विद्यालय, अब 1 to 8 से नहीं 6 से 8 तक दूसरी जगह बच्चे को भेजना होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं। क्लास में पढ़ रहे हैं बाबू आप? 7th क्लास की छात्रा हूँ। ओहो, तो यहाँ पर क्या समस्या लग रहा है बाबू आपके साथ? मुझे लग रहा है कि यहाँ के बच्चे को कालिकापुर को भेजा जा रहा है। कालिकापुर कहाँ है? ये पौने से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। जी जी। तो यहाँ पर जाने में क्या कठिनाई होगी आप लोगों को? हाँ, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा असुरक्षित रास्ता है, जिससे हम लड़कों सब बच्चों को जी जी हानि हो सकती है। यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं होती रहती है। ओ, किस तरीके से? जैसे घटनाएं? जैसे किडनैपिंग आदि, मतलब कि किसी को ठोक देना, किसी को किडनैप कर देना, ऐसे ऐसे घटनाएं होती रहती है। तो इस चलते आप लोग सोचते हैं जो वो उस विद्यालय तक न जाए ना? हाँ, हम तो सोचते हैं कि वहाँ इतनी दूर पे ना जाए। ओहो, अभी जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, विद्यालय का नाम क्या है? राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय पौनी। कौन क्लास तक पढ़ाई होती है? यहाँ पे 1 से लेके 8वीं तक की पढ़ाई होती है। तो फिर अभी पढ़ाई किस तरीके से हो रही थी आपके विद्यालय में? अभी हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से हो रही थी। तो फिर किसकी नजर लग गई यहाँ पर? इसका तो हमें नहीं पता है जो किसकी नजर लगी है, और जिसने भी नजर लगाया उन्हें हम कहते हैं उनका कभी हम सलाम नहीं करेंगे। ओ, जिसकी नजर लग गई उसको आप कभी सलाम नहीं करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू। और दूसरे नंबर का अगर बात किया जाए तो तमाम यहाँ पर बच्चे हैं आपकी उम्र का। आप जो अगर यहाँ से इस रोड होकर के क्योंकि ये रोड होकर के आपको जाना पड़ेगा, तो क्या दिक्कत है यहाँ पर? यहाँ पे बहुत ज्यादा गाड़ियाँ चलती है। बहुत ज्यादा गाड़ी चलती है? बहुत ज्यादा। ओहो, तो डर लगता है आपको? सर बहुत ज्यादा डर। किस तरीके से डर लगता है आपको? हम सबको डर लगता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग सब ना गाड़ी अलग तरह से चला देते, किसी भी कोई भी ठोक देते। यहाँ पे आन दिन कोई भी घटनाएं होती रहती है। तो बराबर आए दिन घटना पर घटना होती रहती है। तो फिर आप लोगों को क्या आखिरी मांगे हैं? हमारी मांगे है कि हमारा स्कूल यहीं पे रहे, 6 से 8 के बच्चे यहीं पे रहे, कालिकापुर नहीं जाए, हम अपनी पूरी पढ़ाई यही पूरी करके जाए। ओ, क्यों? क्योंकि आपका पापा लोग कहाँ पर पढ़े थे? हमारे पापा लोग यही इस स्कूल में पढ़े हैं। तो आपका भी सपना है जो जिस तरीके से मेरा पापा पढ़ा है मैं भी इसी विद्यालय में पढ़ूं? हाँ, मेरा भी यही सपना है। मेरे पापा जिस स्कूल में पढ़े हैं वहीं पे मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पर और भी बच्चे हैं। पूजा जी, यहाँ जो पढ़ रहे थे आप अपने विद्यालय में, किसकी नजर लग गई इस विद्यालय पर? सरकार की। सरकार की नजर क्यों लग गई आपके विद्यालय पर? सर नहीं पता। नहीं पता? आपका अधिकार तो आपसे छीना जा रहा है। आप 3 किलोमीटर कालिकापुर जा सकते हैं? नहीं सर। क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर स्कूल है। दूर है तो तकरीबन 3 किलोमीटर तक जाने में, 3 किलोमीटर आने में तकरीबन 6 किलोमीटर हो जाएगा। कितने बजे घर से अगर निकलेंगे तो विद्यालय पहुंचेंगे आप? सर 9:30 बजे स्कूल रहता है, तो 10 बजे पहुंच सकते हैं। तो अगर मान लीजिए 3 किलोमीटर है, 10 साढ़े 10 बजे आप पहुंच सकते हैं? 1 घंटा में नहीं हो पाएगा ना? या पहुंच जाइएगा? सर नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा ना? क्या आखिरी मांगे हैं आप लोगों का? हमारा मांग यही है कि यहीं पे स्कूल है, हम यहीं पे पढ़े। यहीं पर स्कूल है, यहीं पर पढ़े। और दूसरे बच्चे लोग, आप लोग ये बताइए, अगर यहाँ से आप लोगों को कालिकापुर भेजो तो क्या आप लोग जाइएगा? क्यों नहीं जाइएगा? इसका रीजन क्या है? दिक्कत हो रहा है? सुरक्षित है इसीलिए। ओहो, और दूसरे नंबर का अगर बात किया जाए, ये रोड तो बहुत अच्छा है, लोग तो बोल रहे हैं रोड कहीं और किसी स्कूल नहीं जाएंगे। हम लोगों का यही मांग है, हम लोगों के स्कूल यही रहे। माने अंतोगत तक यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, उन लोगों का, आप लोगों का आखिरी मांग कब तक अगर पूरी नहीं होती है तो कब तक यहाँ पर धरना पर आप लोग बैठेंगे? हिलना नहीं है। नहीं हिलना है।
देख लीजिए, बच्चों का आखिर एक ही मांग है, जब तक हम लोगों की पूरी मांगे नहीं होगी हम लोग यहाँ से बिल्कुल तरीके से हट नहीं सकते हैं। बच्चे अगर कोई पदाधिकारी आकर आपको अगर यहाँ से हटा है तो क्या आप लोग भाग जाएंगे? यहाँ पर आप लोग डटे रहेंगे? देख लीजिए बच्चे की किस तरीके से ललकार, आप समझ सकते हैं, छोटे से बच्चे, और यहाँ पर बहुत सारे गार्जियन है उनका, बहुत सारे माए हैं उनका, उनसे हम पूछेंगे की दिक्कत बुझा रही है? दिक्कत बुझाए थे ना सर, मैंने हमारे का बच्चा और जो है तो पति बच्चे बाहर रहते हैं जी, उस बच्चा को कैसे स्कूल भेजेंगे, कैसे आएंगे घर, इसको टेंशन में घर में रहेंगे। बिल्कुल गार्जियन सही, ये बात तो बिल्कुल सही। बच्चा से गाड़ी से एक्सीडेंट होगा, कुछ होगा, और लोग बच्चे को भाग जाएगा। तो हमारे विद्यालय थे तो सब दिन से हमारा बच्चा और पढ़ रहे हैं, हमारा और के पोता नाती सब पढ़े लिखे, सब पढ़ते हैं स्कूल में, तो ते लेके सर रहते माने द्वारा जो एठुम अहाँ सब जो बैसल छे कथी द्वारा? एठुम जे अहाँ सब बैठल छे कथी ल? बच्चे और दुआरे जे मान लिया एठुम से अगर मान लिया छोट बच्चा छे, अगर मान लिया 7वां क्लास में अगर कोई बच्चा है तो मिनिमम देख रहे छो ओकर उम्र 11 साल हेते। 11 साल का बच्चा अगर 3 किलोमीटर जगह जेते तो ऑटोमेटिक से थक जेते, तो फिर एक दिन तक जाए, दोसर दिन नहीं जाते, कोई न जाती स्कूल नहीं जाता है, तब तो मूर्ख रही जाता है। दुआर न जाते स्कूल रहबाक चाहिए, एते स्कूल रहबाक चाहिए, अते रहबाक चाहिए। की कह रहल छे, अगर मान लिया सरकार के एकेटा मुहिम देख रहल छे, जे हिसाब से कह रहल छे एठुम से विद्यालय से बच्चे को दूसरे जगह भेजा जाए, तो मतलब छे एठुम का बच्चा तो मूर्ख रह जेते। मूर्ख रह जेते, किया रह जेते? हमर बच्चा एत से नहीं जेते, हमर बच्चा एते पढ़ाई करते, 8वां तक छे, 8वां तक रहते स्कूल एठी। हमर बच्चा छोट छोट छे, हमर बच्चा जाय वाला नहीं छे, एक तो लड़की छे, अगर वो गेले रास्ता पेरा का किछ भ गेले ओ जवाबदेही सरकार लेता नहीं लेते? हमरा बच्चा के सुरक्षित रखते? तब स्कूल रहते हमारे बच्चा सुरक्षित रहते। हमारा सबका मांग यह है कि स्कूल आता रहती। देखिए इन लोगों का एक ही मांगे हैं, हम लोगों का पूरे तरीके से जो मेरा अधिकार है, हमारे अधिकार को सम्राट चौधरी जी मेरे अधिकार को मत छीनिए, क्योंकि मेरा ये अधिकार है, मेरा ये विद्यालय है, मेरा ये संपत्ति है, मेरा ये धरोहर है, मेरे धरोहर को खत्म मत कीजिए। और भी बच्चे यहाँ पर बात करते हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? मेरा नाम है राखी कुमारी। राखी जी, यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं आप लोग? क्योंकि HDM मैडम भी एक महिला है और एक बेटी है, वो भी अपनी बेटी सबको नहीं चाहती होंगी कि मेरी बेटी सब दूर जाए पढ़ने के लिए। बिल्कुल। कालिकापुर 3 किलोमीटर की रास्ता बहुत दूर है, इतने छोटे छोटे बच्चे सब कैसे जाते? आए दिन रेप सब होता रहता है, घटना सब बहुत सारे ऐसे घटना, और न ड्राइवर सब उस नशे में गाड़ियां सब चलाती है, कैसे जाएंगे उतने उतने बच्चे सब? अगर टीचर वो गारंटी लेंगे कि बच्चे वहाँ पे सुरक्षित जा रहे हैं या आ रहे हैं, तब वहाँ पे जाएंगे तो कोई मतलब, फिर भी यहाँ पे बहुत सारे अच्छे पढ़ाई होते हैं। एक मिनट, गारंटी की अगर बात कर रहे हैं, जिस हिसाब से आपने बोला, आपको इससे पहले मालूम होगा उत्कर्मिक मध्य विद्यालय बथना, वहां पर एक बच्चा, तमाम टीचर थे, इसके बाद एक बच्चा स्कूल के तालाब में जाकर के डूब जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है, जिसका परिणाम स्वरूप ये रहा आज तकरीबन 4 दिन तक विद्यालय नहीं खुला है, जिसके एवज में कल आपको BRC भवन में ताला भी जरा गया था, वहां पर तमाम बच्चे भी धरना पर बैठे हुए थे। उन लोगों का एक ही मांग था, जब तक हम लोगों का अधिकार नहीं मिलेगा हम लोग नहीं हटेंगे। क्या आप लोग उसी अधिकार पर डटे रहेंगे या नहीं? डटे रहेंगे अंतोगत तक। हाँ। आप लोगों को क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि ये स्कूल यहीं पे रहे और वहाँ नहीं जाए। वहाँ नहीं जाए। हाँ। सारे लोगों के यही मांगे हैं। देख लीजिए यहाँ पर बहुत सारे अभिभावक भी हैं, बहुत सारे गार्जियन भी है, यहाँ पर तमाम महिलाओं को आपने देख भी ली। और बच्चे लोग एक चीज की जानकारी दीजिए, अगर कोई पदाधिकारी यहाँ पर अगर BO साहब आ जाए, चाहे BO आ जाए, अगर आप लोगों को बोला जाए यहाँ से आप लोगों को विद्यालय वहां पर इन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक, और दूसरे नंबर आप लोगों को गाड़ी का व्यवस्था कर दिया जाए, फिर भी आप लोग जाएंगे या नहीं? क्यों नहीं जाएंगे भाई? गाड़ी से तो लेकर के जाएगा। क्यों दिक्कत फिर क्या चीज का? गाड़ी से अगर लेकर के जाएंगे तो क्या परेशानी है? फिर भी दिक्कत है। आप लोगों को क्या आखिरी मांगे हैं? आपकी आखिरी मांगे क्या है? स्कूल यहीं पर रहे आप लोगों का। देख लीजिए बहुत सारे बच्चे ऐसे भी, बाबू खड़े हो जाओ, यहाँ पर देख लीजिए, ये हाथ में क्या लटका हुआ था वो पकड़िए ना आप। देखिए इन लोगों का इस पर क्या लिखा, DM साहब फैसला बदलना होगा, पुणे का स्कूल यहीं रहना होगा। कक्षाएं हटना बंद करो और बच्चों का भविष्य बर्बाद ना करो।
क्यों, इसका मतलब क्या है? मतलब कि 6 से 8 बच्चों का भविष्य मत बंद करो। हाँ। इससे बच्चों का भविष्य बिगड़ सकता है। जो कल के बच्चे भविष्य है उनका भविष्य बनना असंभव हो सकता है। क्या आप लोग जैसे यहाँ पर जितने बच्चे हैं, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, हो सकता है किसकी किस्मत किस वक्त बदल सकती है। यहाँ पर ऐसे भी है, कोई बच्चा इसमें से कलेक्टर भी बन जाए, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं IPS बन सकते हैं। तो क्या अगर मान लीजिए अभी से इन लोगों का अधिकार छीना जाएगा आप लोगों का, तो क्या आप आगे बढ़ सकते हैं? हम अब कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों, इसका रीजन क्या है? क्योंकि इससे हमारा अधिकार छीन चुका है। हाँ। छीन जा सकता है। हाँ। लड़ना होगा। ओहो, अधिकार के लिए लड़ना होगा। जब तक आप लोगों को अधिकार नहीं मिलता है, आप लोग यहीं डटे रहेंगे? हम यहीं पर डटे रहेंगे। यहीं पर रहेंगे। मैडम के लिए क्या? SDM महिला मैडम के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो किसी की माँ या किसी की बेटी है, वो सोच सकती है कि अपनी बेटी को किसी दूर की जगह पे भेज सकती है। उन्हें भी बुरा लग सकता है कि हम अपनी बेटी को क्यों दूर भेजें। तो उन्हें ये मेरी बात पहुंचनी चाहती है कि वो भी हम जैसे लड़कियों को इतनी दूर नहीं भेजनी चाहती है, सुरक्षित हमें सबको रखनी चाहती है। मैडम साहब, आपके लिए एक बहुत बड़ी संदेश इस बच्चे ने दी है। जिस तरीके से आपका भी बच्चा छोटा होगा, आप भी उस बच्चे को 3 किलोमीटर दूर अपने बच्चे को नहीं भेज सकते हैं, उसी तरीके से इन बच्ची का कहना है जो मैडम मुझे भी उतना दूर मत भेजिए, क्योंकि मेरा भी अधिकार है, मैं भी किसी का बच्ची हूँ। और क्या कहेंगे? और मैं ये कुछ नहीं करूँ, बस मैं उनसे विनती करना चाहती हूँ कि हमारा स्कूल यहीं पे रहे, यहीं पर है, हमारे साथ अन्याय मत करे। का एक बहुत बड़ा ऐलान भी था, जो सहयोग शिविर में जब जो भी चीज अगर देते हैं 30 दिन के भीतर में उसका क्विक एक्शन होता है। अगर नहीं होता है तो उस पदाधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाता है। क्या आपकी सच्चाई है, थोड़ा जानकारी अपना बारे में पहले परिचय। सर मेरा नाम राजेश कुमार व्यास है। जी। सर, कहने में और करने में बड़ा ही अंतर होता है। जी। आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 30 दिन में जो भी आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर आपको मिलेगा, लेकिन 30 दिन तो क्या, यहाँ पे 6 महीना साल भर गुजर गया है, लेकिन उसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। 6 महीना गुजर गया है, उसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। अगर जवाब मिलता है तो हम लोग 100% क्यों देते? तो फिर इसका मतलब तो लग रहा है कहीं पर सम्राट चौधरी जो जिस हिसाब से बोले कहीं ना कहीं तो विफल हो रहा है। बिल्कुल विफल हो रहा है। उनकी जो योजना है, जो प्रक्रिया है, जहाँ तक PM श्री जो योजना है, अगर इसमें अगर देखा जाए, आप उन स्कूलों को ऐड कीजिए जिस स्कूल में बच्चे कम है, जहाँ पे कमरे कम है, जहाँ पे उस तरह की फैसिलिटी नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, आप उस स्कूल को किसी अच्छे जो स्कूल है उस एरिया में उसमें जाके मर्ज कीजिए। लेकिन जहाँ पे इस तरह की फैसिलिटी हो, ढेर सारा रूम हो, टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हो, बच्चों को पढ़ने में आना जाता हो, 297 बच्चे हो, उस तरह के स्कूल को आप किसी दूसरे स्कूल में मर्ज कर रहे हैं। एक मिनट, दूसरे नंबर का सर अगर बात किया जाए तो एक्चुअली मैंने जो विद्यालय के बारे में अगर बात हम कर रहे हैं, थोड़ा इधर जिस विद्यालय की अगर बारे में बात करते यही वो विद्यालय है। जी, का मांग पूरी नहीं होगी तब तक हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे। 1 से लेकर 5 तक बोले हैं बीओ साहब कल जो आए हुए थे कि आप कम से कम 1 से लेकर 5 तक पढ़ाइए और बाकी आप लोग धरना प्रदर्शन कीजिए। लेकिन हम लोग बोले कि हम अगर 6, 7, 8 के बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो 1 से लेकर 5 तक के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल जी। दूसरे नंबर का अगर बात किया जाए, हमारे सहयोगी कहेंगे तो यहाँ पर जो है इस अंदर में डाला जाए और देख लीजिए जो किस तरीके से विद्यालय का तो लगभग लग रहा है, जो जगह जगह पर भवन है बहुत ही अच्छे ढंग से, फिर भी किसकी नजर लग गई, किसकी नजर लग गई सर? वही तो सोचने वाली बात है, यही देखने वाली बात है कि इतना ज्यादा स्टूडेंट है, इतने ज्यादा छात्र हैं, 6, 7, 8 में जो है 297 बच्चे, फिर हम उसको क्यों वहाँ पे भेज रहे हैं? तो पैक्स अध्यक्ष जो कि राजनीति का गुरु माना जाए और उसने भी शायद इसी विद्यालय में पढ़े होंगे। सर, आप अपने बारे में थोड़ा परिचय दे दें। देखिए, हमारा नाम राधाकांत व्यास हुआ। जी। पूर्व पैक्स अध्यक्ष जरूर थे। जी। अभी तो वर्तमान में नहीं हूँ। जी। और उनमें से लगभग हम 45 वर्ष बराबर रह चुके हैं। जी। और हम हार्ट के DG हुए, हमारा ऑपरेशन हो चुका है। जी। मैं ज्यादा बोलने से कुछ गति नहीं। जहाँ तक जो ये लोग कहे मैं उसका समर्थन हूँ और हम ही ने सब आगे आवेदन भेजे हैं। जी, आप ही ने सारा चीज लिखित सब कुछ हमारा ही क्या हुआ है। और इन लोगों का सहयोग है, इन लोगों का अच्छी है, क्योंकि हम बीमार हो गए। बिल्कुल सही बात है, अधिकार तो बिल्कुल है, जिसका कि डॉक्यूमेंट हमारे पास और छूट फाइबर हो गया। और साथ में था सर्वप्रथम पहले हमने जो भेजा है 8 जगह इन पदाधिकारी सब बाई पोस्ट, SP पोस्ट ये सब भेजा गया है।
प्रखंड से लेकर के राज्य स्तर पटना तक है। इसमें तो तमाम बड़े बड़े बढ़िया पदाधिकारी सब कुछ सब लग रहा है अपने। एकदम। और उसके बाद सहयोग पोर्टल पर दोबारा भी दिए, सहयोग पोर्टल पर भी दोबारा दिए। हाँ। फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। कोई एक्शन नहीं। फिर क्या आखिरी मांगे रखेंगे सर सरकार से? सरकार तो बड़े बड़े दावे करते हैं। ना ये जो देखिए जो मांग है, एक तो स्कूल का डोनेट हम लोग हैं। वो डोनेट आप ही लोग किए? डोनेट हम ही लोग हैं। हम अपने स्कूल का अपने गांव का विकास के लिए किए हुए डोनेट हुए हैं, जाके यहाँ से स्कूल को छीन करके दूसरे जगह भेजने के लिए किए हैं, तो नहीं किया है। बिल्कुल सही। अपने बाल बच्चा को लिए, अपने अथी के लिए, अपने सब कुछ किए। हम किस कम बना रहा है हम। हाँ नहीं, चलिए चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, क्योंकि आप जैसे बुजुर्ग आप भी डटे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ का जो अनशन लग रहा है यहाँ पर, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि शिक्षा विभाग की कानों तक चला जाए, क्योंकि जो बच्चे की अधिकार है उसके अधिकार को न छीना जाए। भैया कि जो हमारा विद्यालय है वो 6 से 8 तक यहीं रहे जी जी, और यहाँ से काटकर कहीं नहीं भेजा जाए। छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो नीतियाँ बनाई है, हम लोग पीएम श्री योजना का विरोध नहीं कर रहे हैं, जो उसके अंदर नीति बनाया गया है हम उस नीति का विरोध कर रहे हैं। हमारे बच्चे यहीं रहे और इनको 8वीं तक यहीं पढ़ने दो। अगर मान लीजिए आप लोग कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे? अनिश्चित काल से हम सब बैठेंगे सर, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हमारे जो आदेश दिया है सरकार ने उसको स्थायी रूप से जब तक स्थगित नहीं करेगी, तब तक ये बच्चे और उनके अभिभावक बैठे रहेंगे। जब तक बैठे रहेंगे जी। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी इस वक्त हम मधेपुर प्रखंड के टाडिया पंचायत की पौनी गांव में थे। मैं मोहम्मद फारूक, कैमरामैन अनिल के साथ इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर